राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। नारद पास में पहुंचे और कहने लगे, मैया आज हम तुम लोगों के लिए एक संदेशा लेकर के आए। तीनों देवियों ने कहा, कैसा संदेशा लेकर के आए हम? लेकिन तीनों देवियां मन में विचार कर रही हैं। एक बात कही, नारद एक बात बताओ, दुनिया में सबसे पतिव्रता स्त्री कौन सी, सबसे बड़ी? इतनी बात कहने के बाद नारद जी थे चुपचाप खड़े। अब देवियां आपस में बातें कर रही और मन में विचार करने लगी। सबसे पहले पार्वती ने मन में सोचा, क्या सोचा? हमें ऐसा लगता है कि नारद हमें बताएंगे कि मैं सबसे न्यारी और पतिव्रता नारी। हमेशा भोले बाबा के साथ ही रहते हैं, नारद पतिव्रता हमें को बताएंगे। मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी। शिव शंकर के संग में हरदम रहती हूँ, पूजा भी करती हूँ, सेवा भी करती हूँ। सुंदरता में भी फूलों से न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी। मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता पार्वती ने मन में विचार किया, नारद हमें को बताएंगे हैं? और क्यों बताएंगे? इसलिए बताएंगे कि मैं भोले बाबा के साथ में हमेशा रहते हैं, और सेवा भी करते हूँ और सुंदरता में भी किसी से कम नहीं। नारद खड़े खड़े चुपचाप खड़े हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। नारद और न्यार के लक्ष्मी करे विचार, मैं प्यारी भरतार की मोए प्यारे भरतार। लक्ष्मी जी ने नारद की ओर देखा, मन में विचार किया, मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूँ अपने प्रभु की, और हमें भी हमारे पति महाराज बड़े प्रिय हैं, तो नारद हमें बताएंगे। नारद खड़े रहे। तीनों देवियां कहनी, नारद बोलो ना, भाई क्यों खड़े हो, बताओ ना सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कौन है? तो नारद कहने लगे, मैया तुम्हें नहीं मालूम है, सुनो मेरी बात। कि नारद ऋषि ने कही
सुनो सब सही रहे बतलाई और अनसुईया सी नारी रे नजर में न कोई आई। नारद ने कहा भैया जैसे ही इतने वचन सुने नारद बोले भैया और सुनो जो अपनी मुनि की बड़ी होशियार सुनो चितलाई पतिव्रता ऐसी आए कहने मेरे नारद कहने लगे भैया तुम तीनों बेकार मतलब में बिना मतलब में परेशान हो रहे हो। अत्रि मुनि की नारी अनसुईया हमारे नजर में नहीं आई, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, ऐसी स्त्री हमने आज तक नहीं देखी। और जो इतने नारद ने वो नारद के वचन सुने तीनों देवियों ने बड़ी मनहीन हो गई। सोचने लगी देवियां, मन में विचार करने लगी बाजी वाह बाजी वाह, हमने तो मन में ये विचार किया था नारद हमें बताएंगे, लेकिन सोच रही हैं और दिल में बड़ी ऐरान अरे दिल में बड़ी ऐरान सुन के नारद ऋषि की बदल गई रूहानी, दिल में बात समझ न याद रखना तीनों देवियां बड़ी परेशान हो गई हैं, मन में विचार करने लगी बाजी पार्वती सोच रही हम तो मन में ये विचार करते नारद हमें बताएंगे, ब्रह्माणी सोच रही हम मन में ये विचार करते थे हमें बताएंगे, लेकिन नारद तो अनसुईया को बता रहे हैं। अपने अपने पतियों के पास में पहुंचे हैं। देखिए अनसुईया की प्रशंसा तीनों देवियों पे से नहीं हुई, और सच बात है। लोग कह देते हैं कि स्त्री को कोई भी बात हजम नहीं होती है महाराज, और ये आज से नहीं, बड़ी पुरानी देवियों में भी प्रथा चली आई है। अत्रि मुनि की नारी अनसुईया की प्रशंसा सुनी है तो दिल में बड़ा खेद होने लगा, बड़ी घृणा होने लगी, अपने अपने पतियों के पास में पहुंच गई। और माफ करना बाबा तुलसीदास लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं लला? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्त्री कभी स्त्री की बड़ाई न तो सुन सकती है न कर सकती है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं
स्त्री कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती। स्त्री चाहे कितनी भी कुरूप हो और उसके सामने चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री खड़ी हो तो कभी भी वो दूसरे की बड़ाई नहीं कर सकती अपने आप। तीनों देवियां पहुंची हैं देवताओं के पास में। एक बात कहिए महाराज, ओए चले जाओ चले जाओ, अनसुईया की परीक्षा लेके आओ। नारद जी कहते हैं कि अनसुईया बड़ी पतिव्रता स्त्री है, परीक्षा लेके आओ। तीनों देवताओं ने समझाया, देखो पागल न बनो, हमें वहां नहीं भेजो। तीनों देवियां नहीं मानी तो तीनों देवता जब चले, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी भेष बदल लिया, संत का वेश धारण करके मैया अनसुईया के पास में पहुंचे। और जब दरवाजे पे पहुंचे आवाज लगाई है, मैया ए मैया। मैया अनसुईया निकल करके जब बाहर आई तो तीनों देवता कहने लगे, मैया तुम्हें एक बात नहीं मालूम, सुनो मेरी बात। बोले कि तुम सुन लो बात हमारी और अत्रि मुनि की आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र तो मैया अनसुईया कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आओ हम तुम्हें भोजन कराते हैं। लेकिन देवता ब्राह्मण के भेष में बोले, मैं ऐसे भोजन नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे सुनो, तुम सुन लो बात हमारी, आदर से भोजन देना, रख अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवता पहुंचे। हम मैया से बोले कि भोजन ऐसे नहीं करेंगे, अगर भोजन कराना चाहती हो तो नग्न अवस्था में भोजन कराओ। अनसुईया ने से इतने वचन सुने और बोले तीनों देवता,
जैसे ही देवताओं ने गेट पे आवाज लगाई है, मैया अनुसैया निकल करके आई हैं। देवता कहने लगे मैया बड़ी दूर से चल के आए हैं, हमें भूख लगी है, भोजन करा दो। मैया अनुसैया कहने लगी इसमें कौन सी बड़ी बात है, आओ तुम्हें हम भोजन कराएंगे। बोले ऐसे नहीं, बोले फिर, बोले नग्न अवस्था में हमें भोजन कराओ। और जैसे ही अनुसैया ने तने वचन सुने, पाजीबा ये क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है ये साधारण संत नहीं है। पति के चरणों में जैसे ही अनुसैया ने ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता खड़े हैं। मन में विचार करने लगी बाजीबा ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आए। मैया अनुसैया ने कमंडल से जल लिया है, पति के चरणों में ध्यान लगा करके जैसे ही तीनों देवताओं के ऊपर डाला तो तीनों देवता महाराज 5-5 साल के बालक बन गए और ले जाएंगे। मैया अनुसैया ने पालना में पढ़ाई दे, बोले ठीक है लेटे रहो, अब भूख लगे प्यास लगे रो तब तुम्हें भोजन कराएं, परीक्षा लेने हमारी आए थे। तीनों देवताओं को जब पालने में लेटा लिया, इधर अत्रि मुनि आए हैं, जब 3 बालक देखे अनुसैया से बात की, अनुसैया ओए भाई ये बालक लगे। अनुसैया ने पूरी बात बताई महाराज ये तीनों देवता है। इधर तो अनुसैया ने देवताओं को बालक बना लिया और एक लाइन का संकीर्तन बोलने से बीच में, हाँ बहुत देर हो गई कीर्तन भी नहीं बोला। तो